नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा को अब पद से हटा दिया गया है। रणबीर शर्मा की वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने यह कार्रवाई की। वायरल वीडियो में कलेक्टर साहब एक युवक को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में युवक का फोन तक तोड़ दिया गया। इस वायरल वीडियो की आईएएस एसोसिएशन ने भी कड़ी निंदा की है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि उनको पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन मंत्रालय में दूसरी पद पर भी नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में इस पूरी घटना पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री, पूर्व उत्तर प्रदेश डीजीपी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया अपने उत्कृष्ट चैनल पर आने का। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या हम गुलाम हैं? क्योंकि कोई भी अधिकारी कभी भी आकर हम पर डंडा बरसा देगा, हमारा फोन तोड़ देगा, हमें थप्पड़ तक मार देगा और हम बस मूक दर्शक की तरह खड़े रहे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जिला का तो अधिकारी है, दादा है, वो पब्लिक सर्वेंट तो अपने आप को मानते ही नहीं आईएएस ऑफिसर्स। अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आजादी के 73 साल बाद भी अगर ये मानसिकता है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी मानसिकता हमें विरासत में दे गए हैं। दुर्भाग्य ये है, हम में से कुछ अधिकारी आईएएस आईपीएस के सभी सेवाओं के मैं कहूंगा, उनकी अंग्रेजियत की मानसिकता नहीं गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आजाद देश के आजाद नागरिक, उनके अधिकार संविधान से उतरते हैं। किसी आईएएस अफसर के, आईपीएस अफसर के वो मोहताज नहीं है। जो हुआ वो गलत हुआ। रणबीर शर्मा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है आईएएस के, और मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ भर्त्सना करना, निंदा करने से मामला समाप्त नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल वापस करने से नहीं होगा, क्योंकि जो क्षति हुई है उसकी आपूर्ति तो कभी नहीं होगी, उसके घाव आजीवन नहीं भरेंगे। लेकिन इस बारे में चर्चा हम लोग कालांतर में करेंगे। लेकिन इस घटना की जितनी भी भर्त्सना, निंदा की जाए वो कम होगी। सर, आपने अधिकार की बात की, तो ये अधिकार या पावर ऑफ ऑफिसर्स की तब कहां चली जाती है जब नेता लोग खुलेआम रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं बिना मास्क के। प्रोटोकॉल वोटोकॉल तो आप छोड़ दीजिए, तब नेताओं के सामने बिल्कुल सावधान, और जब आम आदमी दिखता है तो डंडा। सर, ऐसा क्यों? ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन प्रशांत जी इसीलिए किया गया था कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्टेट में तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के भी मैंने अपने कार्यकाल में देखा था कि मुख्यमंत्री बहुत करते तो आपका तबादला कर सकते थे, इससे ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार में केवल आपको परामर्श, और अगर बहुत ज्यादा कदाचार, दुराचार, अनाचार, जो कि इतनी स्क्रीनिंग के बाद अगर 20 लाख में 300 लोगों का चयन हुआ है तो सोच समझ करके चयन किया जाता था, और अगर कार्रवाई होती थी तो ऐतिहासिक कार्रवाई होती थी, और उसमें किसी प्रकार का दबाव, संघर्ष। मैंने ऐसे भी देखा कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के बाद अपनी प्राइवेट सेकंड हैंड गाड़ियों पे घर गए, क्योंकि उनको किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना था कि मुझे गवर्नर बनना है या मुझे राजदूत बनना है। जो राष्ट्रपति के हाथ से पेचेक आता था वही उनका था। तो ये आपने सुना होगा, मैं अपने कितने दृष्टांत दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय को मैंने बता दिया ये आप नहीं करेंगे। सबके सामने मैं डांट कहूंगा आप कुछ भी कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कार्य संस्कृति कहां चलेगी? सत्ता लोलुप, लोगों की खुशामद करना। अंग्रेजी में एक कहावत है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। आईएएस आईपीएस इसके लिए नहीं बना है। आईएएस आईपीएस बना था, जैसे सरदार पटेल ने कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टील तो खत्म हो गया, फ्रेम बचा है। अगर इस तरीके का व्यवहार होगा, आपने जो कहा, राजनेताओं के आगे तो आरती का थाल लेके हम खड़े हो जाएंगे, और सामान्य जनता के सामने समझ लीजिए कि जरासंध, हिरण्यकश्यप और रावण का रूप ले लेंगे। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है प्रशांत जी। सर, तो केंद्र सरकार को भी तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि इन अफसरों के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बस पद से हटा देना, फिर बाद में मंत्रालय में पद दे देना, इन्हें बिल्कुल बर्खास्त हम क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसा एग्जाम्पल अगर हम सेट करेंगे तो आगे वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि नहीं, हम अगर ऐसे कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम पर दंड भी हो सकता है। ये सामंती दृष्टिकोण अभी आया प्रशांत जी, आप तो बहुत युवा हैं। मैंने वो दिन देखा था कि आईसीएस अफसर, आईएएस नहीं आईसीएस, जो कि उनसे भी एक जनरेशन आगे थे, टीए बिल में 4 आना कहते हैं 25 पैसे को, टीए बिल में 25 पैसे ज्यादा क्लेम कर लिए। उस पे उनको इस्तीफा दे, क्योंकि आईसीएस अफसरों को बर्खास्त नहीं किया जाता था, उनको कहा जाता था आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने 4 आने ज्यादा ले लिए थे। 4 आने ज्यादा ले लिए थे। दूसरी मिसाल, आईपीएस अफसर, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, जापान प्रशिक्षण में गए थे, आए जब तो उन्होंने कैमरे की ड्यूटी नहीं दी,
बर्खास्त हो गए प्रशांत जी। ये अगर मिसाल आप कायम नहीं करेंगे, मैं तो जितना बड़ा अफसर उतनी बड़ी सजा, क्योंकि माफी का खाना नहीं होता है। आप प्रशांत जी सारी जनता को अपनी दो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन लाखों आंखें आपको देख रही हैं कि आप रिश्वत ले रहे हैं, उदंड व्यवहार कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, और इसीलिए माफी का खाना नहीं होता है, क्योंकि सभी आईएएस आईपीएस अफसर शीशे के घर में रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, दंडात्मक प्रक्रिया त्वरित, तत्काल, शीघ्रता शीघ्र और ऐतिहासिक होनी चाहिए। सर, ये आईएएस ऑफिसर्स की बात भी नहीं है, हमने देखा है पुलिस अधिकारी भी, पुलिस कर्मचारी भी, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की हमने घटना देखी, राजस्थान की देखी, दिल्ली की देखी, तो कार्रवाई ऐसे लगातार होती जा रही है। तो सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती, कड़ा सख्त कानून क्यों नहीं बनाती इन लोगों के लिए? या हम देख रहे हैं कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो तो छूट जाते हैं, पर नीचे जो कर्मचारी है उनके साथ तो उन्हें जेल हो जाती है, पर बड़े अफसरों के साथ कुछ नहीं होता। नहीं होना चाहिए। और आपके स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर सुन लीजिए। हमने मुख्यमंत्री देखे हैं, सुना है, उनको तो देखा नहीं है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सुना है संपूर्णानंद, सुना है मध्य प्रदेश में अगर आप देखें शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में सीबी गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इसके अलावा नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर पुलिस की बात करें तो कांस्टेबल से पुलिस महानिदेशक तक, और आईएएस में जॉइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक। और नियम तो ये होना चाहिए कि ये जिसको कहते हैं, मैं बहुत बुरी उपमा दे रहा हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे, हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी, आप अपना जीवन ऐसे बिताएं जैसे ब्राह्मण की विधवा गांव में रहती है। न किसी से दोस्ती, न किसी से मित्रता, न किसी से ज्यादा मिलना जुलना, न किसी को अपने यहां आने देना, न किसी के घर जाना, किसी से कोई शिष्टाचार, कोई अतिथि स्वीकार, कोई तोहफे लेना या देना, ये सब बिल्कुल स्वीकार नहीं था। और ये जो आज खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है ना प्रशांत जी, ये नहीं हो सकता है। मैं जिस घर में बैठा हूं, यूपी के टॉप पोस्ट पे 3 साल से कम नहीं रहा हूं, इंक्लूडिंग डीजीपी। मेरा मकान आपको दिख रहा होगा शो में, ये एमआईजी का मकान है, क्योंकि शायद मेरी औकात नहीं थी। लोग कहते हैं आपसे बढ़िया मकान तो सब इंस्पेक्टर और दरोगाओं का है, उनका होगा, लेकिन मेरी ठसक यही कि मैं एमआईजी के मकान में हूं। मैं किसी की आधी प्याली चाय, किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, किसी संतरी का गुनहगार नहीं। ईमानदारी से रहा हूं, और मुख्यमंत्री जी और मंत्री भी आते तो पूछ के आते थे कि आज साहब का मूड कैसा है, क्योंकि हमने खुद अपने को हल्का कर लिया। कुछ अधिकारी प्रशांत जी कुर्सी से बहुत बड़े होते थे, ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। और अब जो अधिकारी आ रहे हैं कुर्सी से बहुत छोटे हैं, उनकी पहचान ही उनकी कुर्सी है। और जवाहर शर्मा जी ने अपने को पहचान कराने के लिए, क्योंकि कुर्सी से बहुत छोटे कद के थे, इस तरीके के हथकंडे अपनाए। सर, कहीं ना कहीं ऐसे जो अभी अफसर्स नए आ रहे हैं उनको आपसे कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। और सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर आम आदमी आईएएस अफसर पर थप्पड़ जड़ दे तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? तबाह हो जाएगा। गौर से सुनिएगा। पहला प्रसाद 332 आईपीसी, जिसमें सजा लंबी है, कैरियर खत्म। दूसरी सजा रासुका, 1 साल उसके लिए। इसके अलावा अगर भगवान न करे कहीं कोई गैंगस्टर एक्ट वगैरह कोई लगा दिया तो चल अचल संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी। और उसके अलावा जो सेवा होगी उसकी वही, अभी तो बिना कुछ किए जो आपने सेवा देख ली थी कि डंडे से प्रहार हुआ था, ऐसी कोई मिसाल 1-2 आपने नहीं देखी, मैंने देखी है। किसी ने किसी कारणवश अगर थप्पड़ तो नहीं लगा पाए लेकिन प्रयास किया, वो जीवन पर्यंत के लिए विकलांग हो गया। जो दुर्गत उसकी हुई है, उसकी बड़ी भयावह सजा होगी। और सर अगर यही थप्पड़ आईएएस अफसर जड़ दे तो उस पर क्या कार्रवाई होगी फिर? जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने है। और अगर मैं अगर चीफ सेक्रेटरी होता, हम दूसरा पद ना दे ना देंगे। ना नहीं, नियम ये कहता है कि एक मिसाल कायम होनी चाहिए। अगर मेरे बस में होता कि मैं निर्णय करता तो मैं वही करता जो कि कानून कहता है। कानून ये कहता है कि आपने 3 चीजों का उल्लंघन किया। आपके ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स, जो आचरण नियमावली है, कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हुई। जवाहर शर्मा के कार्य से शासन प्रशासन की, आईएएस की छवि धूमिल हुई, जिससे अगर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आईएएस एसोसिएशन ने भी इसकी व्यवस्था की। नंबर 2, आपने गैर कानूनी हरकत की। किसी को मारने का अधिकार नहीं था, आपके ऊपर केस भी रजिस्टर हो सकता है, क्योंकि आपने सरकारी नौकरी के निर्वहन में, अपने सरकारी उत्तरदायित्व के निर्वहन में कोई काम नहीं किया, उसका अतिक्रमण किया। मुकदमा भी लिखा जा सकता है, और अगर पीड़ित मुकदमा लिखाना चाहे मुकदमा लिखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जिसके साथ आपका इंटरैक्शन हुआ
वो अपराधी नहीं था, वो जनता का, व्यक्ति का, बड़ी मजबूरी से घर से बाहर निकला था। और कोरोना में 144 का जो अधिनियम लागू हुआ था, या जो आंशिक कर्फ्यू लगा था, अगर ब्रीच था तो वो तो 188 है, 188 की ब्रीच है, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा उसने कोई कत्ल तो किया नहीं था। लेकिन जो हरकत इन्होंने की तो इनका निलंबन होना चाहिए था। केस हम मान लीजिए नहीं लिखा, लेकिन निलंबन तो होना ही चाहिए था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई। अगर आप गौर से जाएं प्रशांत जी, तो जवाहर शर्मा का रिकॉर्ड सेवा का है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये बताया जाता है, लेकिन आप इसको चेक करा लीजिएगा कि कुछ साल पहले पटवारी से रिश्वत लेते रंगे हाथों रिश्वत लेते एंटी हुए। करप्शन ब्यूरो पकड़े गए। अगर सरकार ने तब एक्शन ले लिया होता तो ये जो केचुआ था ये फिर ये अजगर नहीं हो पाता। लेकिन जब तब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो केचुआ आज अजगर हो गया है। सर, और कहीं अगर ना कहीं आज भी आपको सजा ये नहीं नहीं लगता होगी, कि सरकार का भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अफसरों की तरफ रहता ही है? सरकार तो देखिए वो करती है, मुख्यमंत्री के पास इसमें कौन कार्रवाई करेगा आईएएस के खिलाफ? चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, तीसरा तो कोई करेगा नहीं। अब चीफ सेक्रेटरी चूंकि एक आपसी बिरादरी होती है, मैं कहता हूं बिरादरी केवल आईएएस में नहीं होती है, आईपीएस के अंदर भी बिरादरी होती है। अगर यही एसपी ने किया होता, मैं डीजीपी होता, कदाचित मेरे मन में भी एक उदार दृष्टिकोण होता, हर चीफ सेक्रेटरी का होता है, लेकिन ये उदार दृष्टिकोण घातक हो गया। एक उदार दृष्टिकोण तब अपनाया जब जवाहर शर्मा ने एक बहुत ही शर्मनाक काम किया। अगर तभी कार्रवाई हो गई होती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। लेकिन आज चूंकि तब उदार दृष्टिकोण अपनाया गया, आज भी मुख्यमंत्री को अगर एक तरीके से गलत सलाहकार से घिरे हुए हैं, आज भी जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की वो दिखाता है कि वो सरल, सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति है। फोन वापस कराना, मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आपने जिस सौहार्दता का परिचय दिया उसकी परिणति ये होती है कि राजा को, मैं राजा शब्द का चयन ठीक नहीं होगा, लेकिन शासक को और मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि न्याय की कुर्सी पर बैठ करके आपके लिए पीड़ित और आतताई दोनों एक समान होने चाहिए। आतताई अगर आईएएस है तो इसका यह पर्याप्त कारण नहीं कि उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई न हो। मेरा परामर्श होगा तत्काल उनको निलंबित करें, प्रारंभिक जांच का आदेश दें, प्रारंभिक जांच 72 घंटे में 3 वर्किंग डेज में आ जाए, और जो भी दंड देना है बिना दंड के, बिना प्रसाद के अगर ये गए तो कालांतर में ये रावण बन करके रहेंगे, आप फिर इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेहतर ये होगा कि अभी इनके जो नए नए अंकुर और पर निकल रहे हैं इनको कतर दें। जो कैंची सरकार ने शासन और निवाली आपको दी है उसके अंतर्गत इनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा थर्रा जाए रणबीर शर्मा और अन्य इस तरीके की शर्मनाक कार्रवाई करते हैं। विक्रम सिंह सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कई अधिकारियों ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की है कि रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। हम 73 साल से देख रहे हैं वही रिफॉर्म्स चल रहे हैं, वही पावर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, और क्या क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रकाश सिंह और एनके सिंह ने 1996 में ये याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के नाम से 7 बिंदुओं पर व्यवस्था दी थी कि पुलिस में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सबसे पहले कि जो डीजीपी का चयन हो वो मेरिट पे हो, उनकी गुणवत्ता पे, अनुभव पे, सत्यनिष्ठा के ऊपर, और पारदर्शी व्यवस्था हो। नंबर 2 कि डीजीपी और फील्ड में रहने वाले अफसरों को कम से कम 2 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। ये नहीं कि काम नहीं किया तो आपने 3 महीने में हटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। तीसरे, पुलिस के विरुद्ध जो शिकायतें आती हैं उसकी जांच पुलिस स्वयं न करे बल्कि कोई बाहरी एक एजेंसी करे, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पीसीए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अलग करें, विवेचना के सब्जेक्ट को अलग करें, जिससे कि दोनों की गुणवत्ता में कोई समझौता ना हो और दोनों की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा भारत सरकार में जो डीजीपी की पोस्टिंग है उसकी बारे में भी वही चयन प्रक्रिया रहे जैसा कि आपने शासन के लिए, स्टेट के लिए व्यवस्था की है। उसमें भी गुणवत्ता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, सत्यनिष्ठा के आधार पर वांछित चयन हो। और इसके अलावा एक स्टेट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि पुलिस को उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को देखे, और एक कमिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको राजनीतिक दबाव से मुक्त रखे, एक बफर की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे कि राजनीतिकता से वो दूर रहे। उसके कई साल बाद एक सर्विंग चीफ जस्टिस ने यह कहा
कि हम क्या करें अगर मुख्यमंत्री हमसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या हमारी सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस अगर इतने असहाय हो जाएंगे तो फिर किससे हम आशा करें। मैंने राजनीतिक लोगों से भी बहुत वार्ता की है प्रशांत जी। हमने कहा भाई आप लोग अमर हो जाएंगे अगर आप पुलिस सुधार लागू कर दें, क्योंकि ये कालांतर में जो पहला कमीशन बना था 1902 में बना था, और तब जो पुलिस के बारे में उनके ऑब्जर्वेशन थे कम वो बेस 118 साल में लगभग वही है, जो उसमें कोई तब्दीली 118 साल में नहीं आई है। तब भी कहा पुलिस भ्रष्ट है, तब भी कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण की कमी है, तब भी कहा कि पुलिस सामंती है, तब भी कहा कि पुलिस में किसी तरह का चेन ऑफ कमांड दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 1902 और 2021 में बड़ा अंतर आ गया है। और अब भी अगर हम नहीं चेते, राजनेताओं का उत्तर क्या था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अवकाश प्राप्त हूं इसलिए मैं शेयर भी कर सकता हूं। और मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा, कोई गंभीर नहीं है पुलिस सुधार लाने के लिए, क्योंकि ये अपंग पुलिस व्यवस्था, लुंज पुंज पुलिस व्यवस्था उनकी राजनीति की आधारशिला है। जिसको चाहो जेल में ठूस दो, जिसको चाहो बाहर करा दो, जिसके खिलाफ चाहो एफआईआर करा दो, जिसके चाहो एफआईआर एक्सपंज करा दो। तो इस व्यवस्था से अगर राजनेता ही गंभीर नहीं तो प्रशांत जी तो हम आगे किससे उम्मीद करें। सर ये कहीं ना कहीं राजनेता भी हैं जो ये रिफॉर्म्स चेंज करना नहीं चाहते, इन्हें काफी फायदा होता है इससे। सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर आम जनता ऐसे घर से बाहर निकले, उनके लिए भी प्रोटोकॉल है, मास्क पहने, जब आवश्यक हो तभी बाहर निकले, जब और वो देखा जा रहा है कि बहुत सारे केसेस है, एक महिला का भी हमने केस देखा था दरियागंज का कि वो बदतमीजी कर रही है पुलिस से, तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो कहीं ना गलत है, तो प्रशासन क्या करे फिर अगर आम आदमी से बदतमीजी करता है प्रशासन से। यस सर। दो बातें प्रशांत जी, एक होता है कि अनिवार्यता है, घर में मौत हो गई, कोई बुजुर्ग अस्पताल दाखिल है, ई पास लेने का समय नहीं है, हमने रिस्क उठा करके गए। मान के चलिए 99% शासन प्रशासन पुलिसकर्मी सुनिश्चित करेंगे कि आप अस्पताल, दवा की दुकान, सब्जी की दुकान आप पहुंच जाएं, क्योंकि वो आपके, क्योंकि सबके लिए समस्या है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। मेरे साथ भी यह हादसा हुआ था कि मुझे जरूरी था नोएडा से गुड़गांव जाना, ई पास का समय नहीं था। पुलिस कमिश्नर से मैंने कहा दिल्ली के मुझे जाना है, उन्होंने ये कहा कि सर आप ऐसा कर चलिए, अगर आपको कोई रोके तो मुझसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि ई पास का समय नहीं था। लेकिन बिना बताए मैं घर से, आपने सही कहा, पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं, सभी मेरे मित्र हैं, सब बड़ा सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने ई पास के लिए प्रयास नहीं किया। जब ई पास ने काम नहीं किया तो पुलिस कमिश्नर से मैंने फोन किया, 2 जगह रोका भी गया। रोकने के बाद मैंने कहा कि देखो मजबूरी, मैं नियम कानून का पालन करता हूं। पुलिस कमिश्नर ने यह कहा था कि अगर आपको दिक्कत मुझसे बात करना, अगर कहिए, मगर नहीं, कोई नहीं, आपने बता दिया कि मौत का मामला है, आप जरूर जाइए, और मेरी श्रद्धांजलि कि आप घर में इस तरीके की समस्या है। लेकिन तफरी के लिए जा रहे हैं, सिगरेट पीने जा रहे हैं और घूमने टहलने जा रहे हैं, तो पुलिस, लेकिन पुलिस को चाहिए कार्रवाई करे, कार्रवाई का एक परिमार्जित तरीके से कार्य करने हैं। किसी को तू तड़ाक गाली गलौज न करें, पूछ लें, परामर्श दे कि आप घर जाइए, घर नहीं जाते फिर भी विरोध करते, जैसे इस महिला ने किया था। तो जो महिला के साथ हुआ, शिष्टाचार के साथ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार और प्रतिरोध करती है, मारकूट करती है, तो धारा 332 आईपीसी में बंद हो सकते हैं। इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें, जो पुलिस और प्रशासन है उसके साथ सहयोग करें। विक्रम सिंह सर, क्या आपको लगता है अभी ये जो रणबीर शर्मा की जो घटना हुई है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं आईएएस अफसर्स भी कहीं ना कहीं अब सतर्क हो जाएंगे, ऐसी घटनाएं अब हमें आगे सामने नहीं देखने मिलेंगी। त्रिपुरा की घटना देखी, डीएम पंडित को थप्पड़ मार रहा है, उसके बाद फिर आपने ये घटना देखी, तो अब क्या आगे कहीं ना कहीं सुधार होगा या ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? मुझे लगता है सुधार होगा कि ये आपने अगरतला की जो घटना बताई, जो पंडित को इतना असंयत, ये तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल इनका तो मानसिक संतुलन का, इनका तो मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के मानसिक संतुलन का मनोचिकित्सक के साथ इनकी पूरी डिटेल चेकअप होना चाहिए। और अगर दंडात्मक कार्रवाई हो रही, जो कि हुई, भले ही ट्रांसफर ही हुआ हो, जो कि अपर्याप्त है, इसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी संस्तुति रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, दंडात्मक कार्रवाई करें तो इसको कम से कम कोई आईएएस अफसर भूलेगा नहीं। लेकिन केवल तबादला होता है तो फिर भी 1% आईएएस अफसर हैं, वो यही सोचेंगे कि मैं आईएएस हूं, अगर इन दो का केवल तबादला हुआ तो थोड़ा हम भी थोड़ा उदंड और उग्र व्यवहार करें।
विक्रम सिंह सर, कहीं ना कहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि आम आदमी को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हमने देखा है कि कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो शमशान घाटों पर लाशें ले जा रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं जिनका कोई परिवार नहीं है। तो ऐसे एक तरफ पुलिस अपनी छवि अच्छी भी कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे अफसर जो हैं वो इनकी छवि बिगाड़ भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या जनता में अब वो छवि सुधरेगी पुलिस की, या ऐसे ही रहने वाली है? बहुत सुधर गई है छवि। मैं सलाम करता हूं अपने पुलिस कर्मियों को, मैं सलाम करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को, कोरोना वॉरियर्स को। मैंने बहुत संकट के समय 3 बार गोली लगी है, लेकिन जो चुनौतीपूर्ण समय आज है प्रशांत जी, ऐसा चुनौतीपूर्ण समय मैंने अपने जीवन में, सेवा काल में भी नहीं, जीवन में नहीं देखा। और आईपीएस अफसर करे तो भी बहुत अच्छा, लेकिन अगर कांस्टेबल स्तर का अधिकारी 4 लोगों को भोजन दे के तब खाता है, ऐसी जगहों पे फोन आ रहे हैं जहां कुछ जाने का साहस, बच्चों ने उसको छोड़ दिया माता पिता को, वहां पुलिसकर्मी जा करके उनकी सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, दवा देता है। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं रियल लाइफ लखनऊ की घटना बता रहा हूं। अंतिम संस्कार करता है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके उनके बच्चों को भेजता है, वो बेशर्म बच्चे जो कि अपनी मां को छोड़ के चले गए थे, उन बेशर्म बच्चों को देता है, ये डेथ सर्टिफिकेट रख लो, तुम्हारे आगे काम आएगा, और तुम्हारा इतना सामान था, तुम देख लो, कोई कमी हो तो बता देना। पुलिसकर्मियों को मैं सलाम करता हूं कि इतने चुनौतीपूर्ण समय में भी वो काम करते हैं जिसके लिए उनकी अपेक्षा भी नहीं की जाती है, लेकिन वो आगे बढ़ करके जनता की सेवा में, जनता को जनार्दन मानते हुए करते हैं। आपने सही कहा, इसलिए जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सहयोग करें। यह सहयोग आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपके इस जनों परिवार की सुरक्षा के लिए है। सर, हम भी कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस अफसरों, आईएएस अफसरों को सल्यूट करते हैं जो इस कोरोना महामारी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम भी जनता से अपील करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहे, पुलिसकर्मी आपकी ही सहायता के लिए, और ऐसे एक दो जो घटना है उनसे पुलिस की छवि कहीं ना कहीं खराब नहीं होती है। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सरकार को आपके सुझावों पर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रशांत जी, थैंक यू। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।